अग्रेसिव होना नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है कि जब से पार्टी बनी जिस दिन से, उसी दिन से प्रशांत किशोर जी ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये कहा कि जो भी लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनको कुछ टास्क दिया जाएगा और जो टास्क में अव्वल करेंगे उनको टिकट दिया जाएगा। उन्होंने पहले टास्क दिया कि आपको छोटी सभाएं करनी हैं, तो छोटी सभाएं मैं 34 पंचायत में 300 से अधिक किया। फिर उन्होंने दूसरा टास्क दिया कि आपको अपनी विधानसभा में 5 बड़ी बड़ी सभाएं करनी है, 500 लोगों से ज़्यादा। उसमें कोई भी प्रत्याशी वहाँ का 2 सभा भी नहीं किया। जिसको टिकट मिला है उन्होंने 1 सभा किया था जिसमें 200-250 लोग थे, और मैंने 5 सभाएं किया 2000 से अधिक लोगों का। और उसका मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक सभा में प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी गए थे और दूसरे सभा में मनीष कश्यप जी गए थे। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं हो तो आप मनीष कश्यप से पूछ लीजिए और आप आदरणीय मनोज भारती से पूछ लीजिए कि मैं था या नहीं था। तीसरी बात आई कि पूरे विधानसभा में रैली निकालना है, सब लोग 5-5 गाड़ी लेकर आएगा, तो मेरे 15 से 20 गाड़ियाँ, 100 मोटरसाइकिल रोज होते थे, और जिसको टिकट मिला है उसके क्या होते थे तो 1 गाड़ी लेकर के आ जाता था, और सब का नाम हो गया कि ये लोग भी घूम रहे हैं। अभी उसके बाद लास्ट में बोला कि जो भी हमारे संस्थापक सदस्य हैं उन सब लोगों की एक सभा कराई जाए, सम्मेलन कराया जाए। उस सम्मेलन में जिसको टिकट मिला है उसका साथ 21 लोग आए थे और मेरे साथ 800 लोग आए थे। ये सब कुछ हो गया, सारे नंबर मिल गए, और मुझे बस यही पूछना था कि आपने जो नंबर का पैमाना दिया था, जो उस नंबर के आधार पे आपने टिकट क्यों नहीं दिया, आपने किस आधार पे टिकट दिया, मैंने उनसे भी पूछा। तो शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि आप भूमिहार जाति से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी भूमिहार जाति से है, तो अगर आप दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल जीत जाएगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीते, तो उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसको 5000 वोट लेने का ताकत, साहस, हिम्मत और क्षमता नहीं है, जो 17 महीने जेल में रहा है, जिसके ऊपर आरोप है अपनी पत्नी की हत्या करने का। वो सुसाइड था या हत्या वो पुलिस जाने, मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 17 महीने जेल रहने के बाद जो आदमी बाहर निकला है उसको आपने टिकट दिया है। आपने ये कहा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो ना तो आपके लोग सही हैं और ना तो आप सोच क्या है आप जानिए। मैं राजनीति में आया था प्रशांत जी के 5 बातों पे, उसके लिए आज भी उनके साथ हूँ, और मैं जब तक वो पार्टी से मुझे बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक मैं उनके विचारधारा के साथ रहूँगा। उनके विचार से कोई समस्या नहीं है, टिकट बंटवारों से समस्या। इन सब प्रोसेस में तो खर्चा भी बहुत हुआ, कहीं कहीं वहाँ पे आपने देखा कि 2 करोड़ का भी बात उठाया है। देखिए मेरा अब कितना खर्चा, हमें आपको क्या क्या बताऊँ। जब आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जाते हैं तो तरह तरह के लोग आते हैं जिनको आपको मदद करनी है। किसी गरीब की शादी है, कहीं मंदिर बनवाना है, कहीं मस्जिद बनवाना है, ईद बकरीद के खर्चे हैं, और 1000 तरीके के खर्चे हैं। अभी मेरे घर में आप आइए, मेरे विधानसभा में 50 लाख के ज़्यादा मटेरियल मैंने प्रिंट करवाए हैं। मुझे जन सुराज के किसी अधिकारी ने पटना बुलाया और बोला आपका टिकट लगभग कंफर्म है, आप जाइए, तैयारी शुरू करिए, आप ये काम करिए। उन्होंने बोला आप होर्डिंग लगवाइए, उन्होंने बोला आप वॉल पेंटिंग करवाइए, उन्होंने बोला आप क्या बोलते हैं उसको, हमारा चुनाव चिन्ह सिंबल के लिए कुछ करिए। मैंने 50,000 से ज़्यादा कॉपी बनवाया, 1 लाख मैंने पेन बनवाया, 40,000 मैंने की रिंग बनवाया, सब मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। 10,000 मैंने पोल के बैनर बनवाए, 5,000 मैंने वॉल पेंटिंग बनवाई है। टोटल का खर्चा जोड़ लीजिए, इट्स ऑल कॉस्ट मोर देन 50 लाख, जो आज से 2 हफ्ते पहले मुझे करवाया गया है। हर चीज़ पे करवाया गया। मैंने टोटल लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च अभी तक जन सुराज को स्थापित करने में किया है, और जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है वो ऐसे नहीं होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला कि ईश्वर चाहता है कि मैं कोई बड़ा काम करूं। मैं विधायक बन के, एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं विधायक बनने के लिए जन सुराज पार्टी में नहीं आया कि मैं विधायक बन के पैसा कमा लूँगा।
मेरे ईश्वर ने मुझे इतना दे रखा है, मेरा ऐसा व्यापार है कि एक विधायक 20 बरस में उतना नहीं पैसा कमाएगा। मैं जन सेवा के लिए, कल्याणपुर के में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, वहाँ के समुचित विकास के लिए प्रशांत जी के विचारधारा से प्रेरित होकर के राजनीति में आया और जिस मनसे के साथ मैं आगे चला, जो मेहनत किया, और यहाँ पे साबित कर दिया गया कि आप जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, आप जितना मर्जी ताकत लगा लीजिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। हम जितनी भी बातें पार्टी के नेतृत्व करते थे सारे झूठ बोलते थे। अगर झूठ नहीं बोल रहे होते तो आज ये कहते कि उस आधार पे टिकट दिया जाएगा जो लोगों ने काम किया है। अभी आपका काम है कि जन स्वराज के सभी शीर्ष नेतृत्व से जाकर के पूछिए कि आपने जो आधार बनाया था काम का, उस आधार पे आपने टिकट क्यों नहीं दी।